टीवी देखने के बाद वे सोने की तैयारी कर रहा था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि घर में चोर घुस गए हैं और उसी समय आदमी ने पानी में एक सफेद पाउडर डाल दिया। अगले ही पल पानी झाग में बदल गया। फिर उसने बोतल के ऊपर छेद किया और धीरे धीरे बोतल को जमीन पर रख दिया और अपने साथी से कहा, रास्ता साफ है। इस बार उन्होंने बड़ी मुश्किल मोड़ ले ली क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति एक रिटायर फौजी था। हालांकि वे आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन उसके कान बहुत तेज है। जैसे ही आदमी ने गोली से ताला तोड़ा, उसकी आवाज सुनकर बूढ़े व्यक्ति की नींद खुल गई। आदमी ने कहा, मैं बहुत नशे में था, इसीलिए गलती से यहाँ आ गया। लेकिन बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ। क्या कोई व्यक्ति ये मानेगा कि वे नशे में है? और इसके अलावा उसने टूटे हुए कोल्ट पर भी पैर रखा। आदमी को लगा वे पकड़ा गया, तो उसने बंदूक से बूढ़े आदमी को धमकाया कि वे हिले ना। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी सुनी। बूढ़े आदमी को दोनों के बीच की दूरी पता चली। बूढ़े ने हाथ जोड़े और धीरे धीरे आदमी की तरफ बढ़ने लगा। चोर ने बूढ़े को डराने के लिए एक गोली दाग दी, लेकिन वे डरा नहीं और एक झटके में उसकी बंदूक छीनकर उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। आदमी की आंखें मानो ऐसा कह रही थी कि अगला नंबर तुम्हारा है, लेकिन बूढ़े को पता नहीं चला कि वहाँ कोई और भी है। लड़की तुरंत एक अलमारी में छुप गई, लेकिन बूढ़ा आदमी भी अलमारी के पास आ गया। लेकिन ये अच्छा था कि उसका लक्ष्य महिला नहीं बल्कि ये देखना था कि तिजोरी में नकद है या नहीं। इसी समय लड़की ने तिजोरी का पासवर्ड देख लिया। उसने बाहर निगरानी कर रहे अपने साथी को मैसेज किया। दोनों के मिलने के बाद सेठ ने पुलिस को बुलाना चाहा क्योंकि पहले ही एक आदमी की मौत हो चुकी है। लेकिन लड़की इन 30 लाख को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने तिजोरी खोली और सारा पैसा निकाल लिया। फिर उन्होंने तहखाने से बाहर निकलने की योजना बनाई। लड़की जैसे ही बाहर निकली, उसने बूढ़े आदमी का सामना किया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे नहीं देखा, नहीं तो तभी। उसके बाद बूढ़ा आदमी तुरंत सतर्क हो गया। लड़की चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। लेकिन बूढ़े को लगा उसने गलत सुना है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जब तक बूढ़ा आदमी लाश को संभाल रहा था, तब तक उन्होंने बेसमेंट में प्रवेश कर लिया। लेकिन तभी बूढ़े को किसी की गंध आई। वह उन जूतों तक पहुंचा जो लड़की ने अंदर जाने से पहले उतारे थे। बूढ़े ने तुरंत तिजोरी को खोला, लेकिन वे पहले से ही खाली थी। उसने सोचा चोर पहले से ही भाग चुका है और पूरी तरह निराश हो गया। लेकिन जल्द ही वे आशा की किरण देखेगा क्योंकि दोनों को बेसमेंट से भागने का रास्ता नहीं मिला और वे गलती से एक महिला से मिलते हैं। महिला के शरीर से बंधी हुई रस्सी से एक घंटी जुड़ी हुई थी, जिससे बूढ़े आदमी को पता चल गया कि वे दोनों बेसमेंट में हैं। सेठ ने लड़की से कहा, हम पहले बाहर निकल जाएं, फिर पुलिस की मदद से इसे बचा लेंगे। पर लड़की बहुत दयालु थी। उसने जिद की कि वे महिला हमारे साथ ही जाएगी। औरत ने एक तरफ इशारा किया जहां हथकड़ी की चाबी थी। सहयोग से तिजोरी का पासवर्ड वही था, इसीलिए वे महिला को आसानी से बचा लेते हैं और वहां से जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन मुश्किल से बाहर निकलने के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ भी ताला लगा हुआ है। लेकिन अच्छा है कि चाबी का गुच्छा उनके पास ही था। पर कौन ही जानता था कि अगले पल क्या होगा। असल में बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। दूसरी महिला गोलीबारी में मारी गई और दोनों डर के मारे छिप गए। अजीब बात ये थी कि बूढ़ा व्यक्ति महिला की लाश छूकर रोने लगा। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे को बार बार बंद करने लगा और चाबी उसी में तोड़ दी, जैसे उन्हें फंसाने की योजना हो। बूढ़ा उन्हें ढूंढने लगा और अचानक सेठ की गर्दन पकड़ ली। इसी तरह वे बचकर निकलने में कामयाब हुआ। बूढ़े व्यक्ति का कुत्ता उन्हें दूर से ही देख रहा था। इसके बाद वे दूसरी मंजिल की खिड़की पर पहुंच गए, पर यहाँ भी सुरक्षा जाल लगा हुआ था। दूसरी तरफ बूढ़ा अपने कमरे में आ जाता है और बिस्तरे के नीचे से बंदूक को निकाल लेता है। सेठ ने औरत को वेंटिलेशन से भागने को कहा और खुद बूढ़े आदमी को उलझाने के लिए रुक गया, पर बूढ़ा उससे ज्यादा ताकतवर था। उसने सेठ को जख्मी कर दिया, फिर एक बड़ी सी कैंची से उस पर वार कर दिया। दूसरी तरफ साबी बस बाहर निकलने वाली थी, पर तभी बूढ़े आदमी ने उसे पकड़कर नीचे खींच लिया और इसके बाद उसे बेहोश कर दिया। जब साबी की आंखें खुली तो उसने अपने आप को वहीं बंधा पाया जहाँ वे पहले वाली औरत बंधी थी। उस समय बूढ़े आदमी ने सब कुछ बता दिया कि असल में पहले वाली औरत ने उसकी बीबी को कार से कुचल दिया था, इसीलिए उसने महिला को कैद करके रखा है ताकि वे उसे एक बच्चा दे सके। लेकिन महिला मर चुकी है, इसीलिए साबी बच्चे की माँ बनेगी। इसके बाद बूढ़ा साबी को हवा में लटकाता है, फिर उसकी पैंट काट देता है और फिर कुछ मात्रा में सफेद तरल को भरकर साबी की ओर बढ़ा। तभी कुछ अलग हुआ। सेठ ने बूढ़े को उसी कैंची से मार दिया क्योंकि सेठ अभी भी जिंदा था। साबी ने सारे पैसे बैग में भर लिए और वहाँ से भाग गई, पर बूढ़े ने उसके पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया। साबी किसी तरह गाड़ी में बैठ गई, पर उसका पैसों से भरा बैग बाहर ही रह गया। इसीलिए उसने डिग्गी से एक रस्सी बांधी और डिग्गी खोल दी। जैसे ही कुत्ता अंदर आया, उसने तुरंत रस्सी को खींचकर डिग्गी बंद कर दी। अंत में साबी बाहर निकलकर लाखों रुपए के बैग ले जाने की तैयारी करने लगी, पर तभी बूढ़े आदमी ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया, फिर घसीटते हुए अंदर ले गया। अब औरत को अपने लालच पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।